हेलो एवरीवन। सो अभी हॉस्पिटलाइज हूँ मैं लास्ट कुछ दिनों से एंड इस वजह से कोई वीडियो भी शेयर नहीं कर पाया। डिस्क बल्स की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ बेसिकली, एंड आई डोंट नो अभी कितना और रुकना पड़ेगा। बट आई थॉट कि जितना पॉसिबल हो यहाँ से वो मैं स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस को कंटिन्यू करूँ। सो आज बेसिकली हम बात करेंगे आईक्यू लाइटिंग की। आईक्यू लाइटिंग ये कंपनी है, रिसेंटली अभी इसका आईपीओ आया था। सो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इस इंडस्ट्री से ये कंपनी है। एंड अगर आप थोड़ा भी मार्केट फॉलो करते हैं, सो आई बिलीव आपको पता होगा कि ये जो सेक्टर है, ईएमएस सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले सालों के लिए। इनफैक्ट पूरे सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 30% एक्सपेक्टेड है अगले 4 से 5 सालों के लिए। इमर्जिंग सेक्टर है। लिस्टेड स्पेस में अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी 100 में इनफैक्ट, तो निफ्टी 100 में भी कोई एक भी कंपनी नहीं है जो इस सेक्टर से आती हो अभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो इमर्जिंग फेज में है। बिजनेस मॉडल अभी डेवलप हो रहा है उनका, ग्रोइंग फेज में है, स्टार्टिंग फेज में है। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन कंपनीज में। सो डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर इस कंपनी की बात करें आईक्यू लाइटिंग की, तो अभी कुछ टाइम पहले इसका आईपीओ आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसके आईपीओ को। देन अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो आईक्यू लाइटिंग जो है इसके 3 से 4 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। सबसे मेन जो इसका बिजनेस है वो है ओडीएम का, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो ये कंपनी जो फिलिप्स है उनके लिए एलईडी लाइट्स, हाई एंड इनोवेटिव डेकोरेटिव, जो घरों में डेकोरेटिव एलईडी लाइट्स होती है उनको मैन्युफैक्चर करती है ये फिलिप्स के लिए। एंड 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू उस कंपनी का इस सेगमेंट से आता है। ये जो वर्टिकल है फिलिप्स वाला, सिर्फ इससे इनका 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ऑब्वियसली क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं, बिकॉज एक ही क्लाइंट पे आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। एंड कल को चल के अगर उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होता है तो आपके 50% रेवेन्यू पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट इसमें मैनेजमेंट का कहना ये है कि जो फिलिप्स के साथ इनका रिलेशनशिप है वो 10 ईयर्स से भी पुराना है। एंड 5 प्रोडक्ट्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, बट आज के टाइम पे मोर देन 550 प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फिलिप्स के लिए। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये फिलिप्स के लिए बनाती है। एंड वहाँ पे ये चीज़ हमें समझ आती है कि इनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिलिप्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इनके सर्विसेज से, बिकॉज 5 प्रोडक्ट से लेकर के आपने 550 SKUs जो है वो एक कंपनी को असाइन किया है। सो दिस शोज़ द स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी ऑफ फिलिप्स, कि आईक्यू लाइटिंग के ऊपर उनको कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। देन इसके अलावा जो बाकी के 3 वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के, उसमें दूसरा वर्टिकल है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर का। तो ये कंपनी जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जैसे पेप्सी हो या कोका कोला हो, इनकी एलईडी लाइटिंग, आईपीएस स्टेबलाइजर्स और जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। देन थर्ड वर्टिकल है इनका एक्सपोर्ट का। सो ये कंपनी एक्सपोर्ट के अंडर भी है। एक्सपोर्ट में इनका यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। एंड वहाँ पे जो रिक्रिएशनल व्हीकल्स होते हैं उनका सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स, एबीएस पाइप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और जो लास्ट वर्टिकल है उसके अंदर ये फ़ैन के स्विचेस, रोटरी स्विचेस, फ़ैन रेगुलेटर्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनफैक्ट यूएसबी चार्जर जो है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो वो बहुत छोटा वर्टिकल है। मेजर जो रेवेन्यू आता है इनका वो फिलिप्स से आता है 50%। एंड बाकी के जो 3 वर्टिकल है ये कंबाइन 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के सेल्स में, ओवरऑल सेल्स में। अगर हम इनका इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें कि करंटली बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो इसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आईक्यू लाइटिंग ने लास्ट ईयर सितंबर में इनके जो सब्सिडरीज हैं उनको मर्ज किया था। सो उसको हम, बिकॉज लास्ट ईयर का जो नंबर था वो स्टैंड अलोन नंबर है, एंड इस साल का जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है। तो हम उस वाई कंपैरिजन ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, यानी कि अप्रैल से जून वाला क्वार्टर टू वर्सेस जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर, तो हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इनका हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 9% की सेल्स ग्रोथ है इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
मार्जिन्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 22% के मार्जिन्स थे जो कि इम्प्रूव होकर 23% हो गए, एंड नेट प्रॉफिट इनका 28% से ग्रो हुआ है ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो रिजल्ट नंबर अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है इस कंपनी के। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है IQ लाइटिंग की वो है इनके मार्जिन्स। अगर आप लिस्टेड स्पेस में इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखें तो उसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, सिरमा SGS है, अंबर एंटरप्राइजेज है, ये कुछ मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं IQ लाइटिंग के। बट इन सब के मार्जिन जो है वो मिड टू लो सिंगल डिजिट में है, यानी कि 10% से भी कम के मार्जिन है। विज़ाविज़ जब हम IQ लाइटिंग के मार्जिन देखते हैं तो वो 22-23% के मार्जिन है। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम बेटर मार्जिन है IQ लाइटिंग के उनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो IQ लाइटिंग ने बेसिकली कुछ साल पहले क्या किया था कि इनके जो भी डिफरेंट सोर्सिंग है, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग हो या प्रोडक्ट के लिए R&D करना हो या सप्लाई करना हो, ये सब इन्होंने इन हाउस करना स्टार्ट कर दिया। सो अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई प्लास्टिक का रॉ मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन हाउस करनी शुरू कर दी। उस पर रिसर्च डेवलपमेंट ये सब भी इन्होंने इन हाउस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनकी कॉस्ट जो है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। बिकॉज कंपटीटर्स को अगर हम देखें तो वो अभी भी रॉ मटेरियल के लिए थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे मार्जिन जो है वो उन्हें कंप्रेस हो जाता है मार्जिन उन कंपनी का। सो वहाँ पे मार्जिन में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है IQ लाइटिंग को, बिकॉज रिसर्च से लेके सप्लाई तक, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, ये सब IQ लाइटिंग खुद इन हाउस करता है, जिससे इनको मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनके मार्जिन्स इनके कंपैरिजन के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो बिजनेस मॉडल हमें समझ आ गया, रिजल्ट भी अच्छा है, बट जो थोड़ा सा कॉशियस वाला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट की गाइडेंस तो नहीं बोलेंगे, बट कमेंट्री जो उन्होंने इस क्वार्टर में दी अपने रिजल्ट के साथ में। तो मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड वाइज जो इनके तीनों वर्टिकल्स हैं, सबसे मेन जो फिलिप्स वाला वर्टिकल है, LED वाला, देन कमर्शियल व्हीकल, और जो एक्सपोर्ट और अदर वर्टिकल जो है, इन तीनों वर्टिकल में डिमांड वाइज काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं इस क्वार्टर में। एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली उनका कहना है जो US में इन्फ्लेशनरी वाला सिनारियो है उसकी वजह से स्पेंडिंग में थोड़ी सी कमी आई है लोगों के, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड अदर जो 2 वर्टिकल्स हैं वहाँ पे भी डिमांड के रिलेटेड थोड़े से चैलेंजेस है कंपनी के साथ। सो वहाँ पे मैनेजमेंट ने थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच शो किया है, एंड कुछ एग्जैक्ट उन्होंने गाइडेंस अभी दी नहीं है कि ये कब तक कंटिन्यू रहेगा एंड अगले नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चीज़ें इम्प्रूव होंगी या नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा एक कॉशियस है, एंड बिकॉज क्योंकि मैनेजमेंट खुद ऐसा कह रहा है तो यस, बिजनेस मॉडल हमें अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में। कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल भी देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, करंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बट क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस वाली आई है, तो इट्स बेटर कि अभी हम थोड़ा वेट करें। आई वुड प्रेफर कि मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँ एंड ट्रैक करूँ कि चीज़ें आगे कैसे डेवलप होती है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये चैलेंजिंग वाला सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमें वो उसका इफेक्ट नंबर्स पे भी देखने को मिल जाए, जहाँ पे इनके सेल्स के नंबर, मार्जिन्स के नंबर और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अफेक्ट होने स्टार्ट हो सकते हैं। सो वहाँ पे एक बार चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए तो ऑब्वियसली एक बेटर कॉल हम ले सकते हैं स्टॉक के रिगार्डिंग। स्टॉक की वैल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो सिर्फ 50-55 के आसपास का PE मल्टीपल है इसका, और ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही चीप वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है अभी, चाहे हम इसको डिक्सन से कंपेयर करें या सिरमा SGS से कंपेयर करें। बेटर रिजल्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनके कंपैरिजन में, एंड स्टॉक उनसे कम वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है करंटली। सो उस लिहाज से भी देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो रडार पे ज़रूर हमें रखना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री में ही 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है अगले कुछ सालों के लिए। सो स्टॉक ऑब्वियसली रडार पे रखना चाहिए, बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम थोड़ा सा इसको ट्रैक करें एंड देखें कि आगे चीज़ें कैसे डेवलप होती है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था IQ लाइटिंग का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।